DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उज्जवल है और मैंने 64th BPSC में 196 रैंक प्राप्त किया है। मुझे बिहार प्रोबेशन सर्विस मिला है और ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। आज DKT के माध्यम से मैं उन स्टूडेंट्स पर फोकस करना चाहता हूँ जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जिन्हें फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है और दिल्ली या पटना नहीं आ सकते हैं BPSC या UPSC की प्रिपरेशन के लिए, और फिर भी उन्हें कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, किन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और कैसे वो आगे प्रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिला और मैंने दिल्ली आकर प्रिपेयर किया, लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं और वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आज वो मैं उस वीडियो पे फोकस करूँगा। UPSC और BPSC या सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी मिथ्स फैलते हैं और इनमें से सबसे बड़ा मिथ ये है कि अगर आप दिल्ली या पटना नहीं आ सके तो आप एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं कर सकते हो। बिलीव मी, आप कोई स्टूडेंट चाहे वो ओल्ड राजेंद्र नगर में पढ़ रहा हो, मुखर्जी नगर में पढ़ रहा हो या धनबाद, समस्तीपुर, कटिहार जैसे रिमोट एरियाज़ में भी रहकर पढ़ रहा हो, दोनों के एग्ज़ाम क्लियर करने की कैपेबिलिटी, दोनों के एग्ज़ाम क्लियर करने की चांसेस ऑलमोस्ट सेम है। इस इंटरनेट के ज़माने में हमें बस एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है और प्रॉपरली ये समझना है। तो मैं इसे अलग ढंग से क्या क्या मिथ्स क्रिएट किए गए हैं और उनमें से कैसे उभरा जा सकता है, मैं उन पर फोकस करके 1 बाय 1 पॉइंट्स में आप लोगों के बीच डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं स्टडी मटेरियल के ऊपर। ये कहा जाता है कि ये हमें समझना चाहिए कि स्टडी मटेरियल कहाँ बनता है, उस पर फोकस नहीं करना है। हमें ये फोकस करना है कि स्टडी मटेरियल कहाँ अवेलेबल होगा। और आज के ज़माने में स्टडी मटेरियल इंडिया के हर एक कोने में अवेलेबल होता है। आप अगर ज़ेरॉक्स शॉप में अगर आप फ़ोन करोगे, ऐसे हज़ारों ज़ेरॉक्स शॉप हैं दिल्ली में, जो फ़ोन करोगे तो आपको रिमोट एरियाज़ में भी, इंडिया के हर एक कॉर्नर में भी आपको वो कुरियर कर देते हैं और हूबहू सेम स्टडी मटेरियल। तो हमें ये मिथ हमेशा अपने दिमाग से हटा देना है कि क्या पता दिल्ली और पटना में रहने वाले क्या कुछ अलग ही पढ़ लेते हैं। कुछ भी नहीं है, सेम स्टडी मटेरियल है और ये हर एक जगह अवेलेबल होता है। साथ ही साथ हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के खुद के वेबसाइट होते हैं, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के खुद के यूट्यूब चैनल होते हैं और उन पर लगभग सारे स्टडी मटेरियल उन पर अवेलेबल होते हैं, चाहे टेस्ट सीरीज़ हो, चाहे न्यूज़ एनालिसिस हो और कुछ भी हो। और इसके साथ साथ ऑनलाइन PDF भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। तो ये मिथ हमें छोड़ देना है कि अगर हम रिमोट एरिया से प्रिपेयर किए तो हमें स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा। अब मैं सेकेंड पॉइंट पे आता हूँ, कोचिंग से रिलेटेड। तो ये सेकेंड सबसे बड़ा मिथ है कि अगर आप कोचिंग नहीं करते हो तो एग्ज़ाम तो छोड़ ही दो, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ये मिथ अपने दिमाग से हटा लेने का है। ये मिथ जो है ये मिथ ही है। तो मैं 1 बाय 1 मैं आप लोगों के बीच सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को डिस्कस करूंगा कि कैसे सब्जेक्ट वाइज विदाउट कोचिंग भी प्रिपेयर किया जा सकता है। आप अगर रिमोट एरियाज़ में रह रहे हो, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है और एक एंड्रॉयड फ़ोन है। तो सबसे पहले अगर मैं BPSC की बात करूं तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट आता है वो है मॉडर्न हिस्ट्री, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो और घटना चक्र से क्वेश्चंस बना रहे हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को साइड में रख रहे हो, तो गारंटीड है कि आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और जो क्वेश्चंस आप अगर स्पेक्ट्रम्स जो पढ़ रहे हो, स्पेक्ट्रम पढ़ाने के लिए कोई एक स्पेशल क्लासेस की ज़रूरत नहीं होती है। स्पेक्ट्रम्स में इतने अच्छे ढंग से दिया हुआ है कि आप अगर उसे रिवाइज़ करो, पढ़ो, तो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री पर बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। जो दूसरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आती है वो है साइंस। तो हमें यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि ये एक जनरल साइंस है। ये एक IIT के प्रिपरेशन वाली साइंस नहीं है, ये एक जनरल साइंस है। और जनरल साइंस सिर्फ 10th के लेवल के होते हैं और उसके लिए अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हो, लूसेंट की टेबल्स, चार्ट्स को अगर समझ रहे हो, याद कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझ रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप मतलब उससे रिवाइज़ कर रहे हो, और घटना चक्र या नहीं तो लूसेंट की जो MCQ वाली बुक आती है उनसे आप बार बार पढ़ रहे हो, तो वो आपकी कवर हो जाएगी। साथ ही साथ एक दो यूट्यूब चैनल हैं जैसे क्रेजी GK ट्रिक, वाईफाई स्टडी, उनकी MCQs आप अगर कर रहे हो तो आपकी वो प्रिपरेशन जनरल साइंस की बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अगला जो पॉइंट है, अगला जो सब्जेक्ट है वो है बिहार GK। बिहार GK से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं।
तो बिहार जीके को पढ़ने के लिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो क्राउन पब्लिकेशन की बुक है, आप अगर उसे पढ़ रहे हो तो काफ़ी कुछ अच्छे ढंग से कवर हो जाता है। साथ ही साथ एडुटेरिया एक यूट्यूब चैनल है जिसमें कि बिहार स्पेशल एक सीरीज़ है, जिसमें बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की इकोनॉमी, बिहार की पॉलिटी, हर एक टॉपिक्स को अच्छे ढंग से कवर किया गया है। तो आप वो फॉलो कर सकते हो, आप रिमोट एरियाज़ में रह के सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जैसे सेंसस हुआ, बिहार बजट हुआ, बिहार के स्कीम्स हुए, ये सब के लिए आप सेपरेटली बिहार गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पर देख सकते हो। और सेंसस तो आप गवर्नमेंट के वेबसाइट्स के साथ साथ आप क्राउन पब्लिकेशंस में एक चैप्टर्स स्पेशली दिए हुए होंगे, आप उनसे बार बार रिवाइज़ कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको हमेशा साइड में रखना है, वो एक आपके लिए जो गाइड बनेगा और उससे आप प्रिपरेशन की आपकी और इन्हेंस होगी। जो अगला सब्जेक्ट आता है वो है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में कोई अगर दिल्ली में रह के कोचिंग भी कर रहा है या कोई घर में भी रह के रिमोट एरियाज़ में भी रह रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि करंट अफेयर्स खुद से ही पढ़ना होता है। और करंट अफेयर्स में आपको हमेशा ये ध्यान में रखना कि वन लाइनर होते हैं बिहार बीपीएससी के लिए, फैक्चुअल्स होते हैं, और इंडिया और बिहार दोनों के लिए आपको अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे। तो पिछले 8 से 10 महीने के आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हो और घटना चक्र पढ़ सकते हो, और आपको ये समझना है कि उनसे कैसे हम वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस को निकालें। ये आपको तब पता चलेगा जब आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि पॉलिटी हो गए, ज्योग्राफी हो गए, इकोनॉमी हो गए, ये सारे टॉपिक से, ये सारे सब्जेक्ट से मिनिमम क्वेश्चंस आते हैं प्री की अगर बात किया जाए तो। और इनको पढ़ने के लिए आपको स्पेशल जो बुक स्ट्रेटजी में बताए जाते हैं वो बुक्स के सिवा कुछ स्पेशल कोचिंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस टेक्निकल टर्म्स को सब समझना है। और अगर बात करें इसके बाद मेंस की, तो आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको वीक में एक आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आंसर लिखें और कैसे पता चलेगा कि अच्छा आंसर लिख रहे हैं। तो इसके लिए आप कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ मेंस के आते हैं, कोई भी पब्लिकेशन के आप उठाओ, आप अपनी आंसर लिखो और उसे मैच कराओ कि क्या मैं उस लेवल का लिख पा रहा हूँ। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जो टेलीग्राम ग्रुप आपको गाइड करेंगे, वहाँ पे पीयर्स रिव्यू होते हैं, आप 2 वहाँ पे आपके रिव्यू करेंगे और आप अपना उनका भी रिव्यू कर सकते हो और आपको एक स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। मेंस के लिए मैं एक और सजेशन आपको देना चाहूँगा कि जब आप मेंस की प्रिपरेशन करते हो तो मेंस के वक्त आप जब बिहार की जीके पढ़ते हो तो कुछ पॉइंट्स आपको हमेशा हाईलाइट करके रखना है, जैसे हेल्थ से रिलेटेड डेटा हो गया, स्कीम्स हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, गवर्नमेंट की सोशल वेलफेयर से रिलेटेड हो गया। मैं यहाँ पर एक अपने एग्जांपल देना चाहूँगा कि मेंस में एक क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से रिलेटेड साइंस में, तो मैंने उसमें बिहार का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन डिफरेंट सोर्स से कैसे होते हैं उसमें एक पाई चार्ट बना दिया था। तो ये आपको जब प्री का प्रिपरेशन करोगे उस वक्त ही आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो ये तो आ गया कि फर्स्ट मिथ तो हम लोगों ने देख लिया स्टडी मटेरियल अवेलेबिलिटी की, सेकेंड मिथ हमने देख लिया कोचिंग्स की। थर्ड मिथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है वो है कि हिंड्रेंस। ये मिथ एक क्रिएट किया गया है कि जब आप घर पे रहते हो तो इतनी हिंड्रेंस आएंगी कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे। ये मानो कि जैसे दिल्ली में एक अलग ही माहौल बना दिया गया है, लेकिन वो भी एक मिथ है। अगर आप उनकी डिटेल में देखो तो वो एक बस मिथ है। तो मैं 1 बाय 1 उस पर भी आता हूँ। तो जिसमें इसकी पहला पॉइंट आता है कि डाउट क्लियरिंग, कि अगर मान लो कि मैं घर पे हूँ, रिमोट एरियाज़ में हूँ, खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ, कोचिंग नहीं है, तो डाउट अगर आया तो वो क्लियर कैसे होगा। मैं सिंपल टेक्निक बताता हूँ। अगर जो भी डाउट आया आप गूगल में सर्च करो, बगल में यूपीएससी या बीपीएससी लिखो, कोचिंग्स के सॉल्यूशंस आ जाएंगे, आप कोचिंग्स के गाइड्स आ जाएंगे, कोचिंग्स के सारे उनके मटेरियल्स आ जाएंगे, आप उनको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको ज्योग्राफी में कुछ डाउट्स आ रहे हैं, आप यूट्यूब में अगर सर्च करोगे तो मृणाल के लेक्चर्स आ जाएंगे और वो मृणाल के लेक्चर से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ टेलीग्राम्स ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहाँ पे दिमाग में रखना है कि एक्टिव नहीं रहना है, बस अपने डाउट्स को वहाँ पे पूछ सकते हो और वो डाउट्स के सॉल्यूशन वहाँ पे देंगे। तो इस ढंग से आप डाउट भी क्लियर किया जा सकता है अगर घर में खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो। तो फिर उसके बाद दूसरा जो आता है वो है गाइडेंस की, कि आप अगर दिल्ली में हो तो आपको बहुत गाइडेंस मिलेगा और आप अगर रिमोट एरिया से पढ़ रहे हो तो आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा। मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ DKT, ये इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा आपको गाइडेंस डायरेक्ट कहीं पे अवेलेबल हो नहीं सकता है, और ये आप चाहे कहीं पे भी रहो आपको ये गाइडेंस अवेलेबल हो सकता है। यहाँ पे मैंने खुद ही इनसे ये प्लेटफॉर्म से गाइडेंस लिया है, यूज़ किया है। इस पर प्री हो, मेंस हो, आंसर राइटिंग हो, इंटरव्यू हो, सबके गाइडेंस है और आप वो स्ट्रेटेजी देख सकते हो
और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग जो है फिट कर सकते हो। अगर गाइडेंस की बात करें तो एक टेलीग्राम चैनल जो है जिसमें मैं भी कई बार गाइडेंस गाइड करता हूँ, BPSC फॉर ऑल, आप उसमें भी जाकर फॉलो कर सकते हो, उससे भी आप गाइडेंस ले सकते हो। जो एक नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है रूटीन का, कि मैं अगर दिल्ली में रहूँगा तो यहाँ पे रूटीन होगा, पटना में रहूँगा तो एक मेरा प्रॉपर स्टडी रूटीन रहेगा। लेकिन मेरी बात पे भरोसा कीजिए, रूटीन आपके इंटरनल मोटिवेशन पे डिपेंड करता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो अगर आपके रूटीन है तो वो, अगर आपके मोटिवेशन अगर है आपके अंदर, तो ही वो रूटीन फॉलो होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप घर पर हो तो आप रूटीन बनाओगे, कुछ डिस्ट्रैक्शंस आएंगे जिनसे आपको बचना है। आपके सेल्फ डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, जैसे सोशल मीडिया का यूज़ हुआ, घूमना हुआ, पार्टी करना हुआ, ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। इसके सिवा जो घर की छोटे मोटे काम आते हैं, आप दिल्ली भी आओगे तो वो सारे काम आपको हैंडल करने होंगे, तो इसलिए वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं। कभी भी अगर रूटीन बना के अगर फॉलो नहीं हो रहा है, आप अगर डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो आपको बस ये करना है कि क्यों ये प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे, और वापस से आप जो है कि उस मोटिवेशन से फिर स्टार्ट कर सकते हो। इसके सिवा जो सबसे लास्ट पॉइंट है और जो सबसे अहम पॉइंट मुझे लगता है, ये है कि लो कॉन्फिडेंस। जो स्टूडेंट दिल्ली में या पटना में रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस पहले, जो दिल्ली में या पटना में रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है, और वो जो स्टूडेंट रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, वो पहले ही अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मैं उनसे कम्पीट कैसे करूं। और जब आप कॉन्फिडेंस लेवल लो करते हो तो आप रेस में पहले ही पीछे हो जाते हो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आज के इंटरनेट के युग में, आज के ज़माने में, आज के टाइप के प्रिपरेशन में कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली या पटना जाओ, आपको कॉन्फिडेंस रखना बहुत ही। और सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो है कॉन्फिडेंस। दिल्ली या पटना में रहने वाले स्टूडेंट के कंपैरिजन में जो स्टूडेंट रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस पहले ही लो रहता है, और वो यही सोचकर जब आप इस तरह से अंडर कॉन्फिडेंस रहते हो तो आप रेस में पहले ही पीछे आ जाते हो। तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि आप अगर सही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, सही गाइडेंस मिल रहा है, और आज के समय में सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है, और मैंने जिस तरह से गाइड किया उनको फॉलो करके और भी तरीके से फॉलो करके अगर आप करो तो आप क्लियर कर सकते हो। बस आपको कॉन्फिडेंस रखना है। तो लास्टली मैं यही कहना चाहूँ कि हर एक ईयर BPSC में सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एग्ज़ाम क्लियर करते हैं विदाउट कोचिंग और विदाउट गोइंग टू दिल्ली और पटना। मैं दिल्ली आया, लेकिन मैंने खुद भी GS का कोचिंग नहीं किया था, तो इसके बावजूद भी क्लियर करते हैं। आपको कॉन्फिडेंस रखना, आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी है, आपको एक दृढ़ संकल्प रखना, डिसिप्लिन रखना है, और जहाँ गलती हो रही है बस इम्प्रूव करना है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यू विल क्रैक इट एंड यू विल मेक इट टू द BPSC। थैंक यू।